तो फाइनली भाई लोगों बीटीएच की वीडियो इतने दिनों बाद हम लेकर आ चुके हैं और अब तक वीडियोस इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि कुछ टाइम में मैं कुछ ज्यादा ही बिजी हो गया था, लेकिन अब तो मैं रेगुलर वीडियोस देखने के लिए मिल जाएंगी। और आज की जो वीडियो होने वाली है ना, उसके अंदर शाओवैन तो बस ओरा फार्म करने वाला है और फाइनली हुनतेंडी और बाकी सभी लोगों की जो फाइट थी ना वो एंड होने वाली है और इनके फाइट का रिजल्ट क्या निकलता है तो मैं तो वो वीडियो देखकर ही पता चलेगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने इसके पिछले एपिसोड में देखा, शाओवैन ने हुन युआन टैन के जो डेथली साइलेंस गेट था उसे चुरा लिया था और हुन युआन टैन ने ये बात जब वो तीनों एंसेस्टर्स को बताई थी तो ये देखकर जो तीनों एंसेस्टर्स थे ना हुन क्लैन के, वो तो हुन युआन टैन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे क्योंकि जो डेथली साइलेंस गेट था ये उनके फॉर्मेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो आगे तो वीडियो की स्टार्टिंग में जो तीनों एंसेस्टर्स थे ना हुनतेंडी को काफी ज्यादा डर लगा रहे थे क्योंकि ये जो फॉर्मेशन था ना इसके लिए चारों ही डेथली साइलेंस गेट चाहिए थे और एक तो चोरी हो चुका था और जो डेथली साइलेंस गेट थे ना चारों ही मिलकर एक डेथ वर्ल्ड को बनाते थे और उस डेथ वर्ल्ड के अंदर 7 स्टार दाओशेंग हो या फिर 8 स्टार दाओशेंग वो भी धीरे धीरे कर मारा जा सकता है। और इस वजह से हुन क्लैन ने इसके लिए काफी ज्यादा प्रिपरेशन की थी और वो अलायंस को इससे काफी ज्यादा डैमेज पहुंचा देना चाहते थे। मतलब लगभग जो अलायंस के कल्टिवेटर्स वगैरह थे ना सभी उन्हें एक ही टाइम में इस डेथ वर्ल्ड को बनाकर खत्म कर देना चाहते थे, लेकिन अब उनका एक गेट ही चोरी हो चुका था जो कि उनके लिए काफी ज्यादा बुरी बात थी। और ये जो तीनों एंसेस्टर्स थे ना इन्होंने अपनी पूरी पावर इस फॉर्मेशन के अंदर डाल दी थी और अगर वो अब इस डेथ वर्ल्ड को नहीं बना पाए तो बाद में कभी भी इसे बना ही नहीं पाएंगे क्योंकि उनकी जो ओरा वगैरह है ना वो फिर से चली जाएंगी और वो काफी ज्यादा डीप स्लीप के अंदर चले जाएंगे ऐसा मान लो, क्योंकि ये जो बंदे ना पूरी तरह से रिवाइव नहीं हो पाए, बस टेम्पोररी रूप से रिवाइव हो पाए हैं। लेकिन आज का चांस अगर मिस हो जाता है तो बाद में अलायंस अगर हुन क्लैन के ऊपर अटैक कर दे तो हुन क्लैन को एक काफी बड़ा ब्लो झेलने के लिए मिलेगा। तो देखकर उन तीनों में से एक जो लीडर था वो बोलने लगता है चलो अब उस बात को छोड़ो, अभी के लिए जैसे तैसे कर इस फॉर्मेशन को स्टेबल करो और जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा अलायंस को डैमेज पहुंचा दो। बस हमें तब तक वेट करना है जब हुन क्लैन तू एंशिएंट गॉड मेंशन ढूंढ ले और जब तू एंशिएंट गॉड मेंशन एक बार मिल जाता है, उसकी लोकेशन मिल जाती तो हमारे हुन क्लैन के लीडर वहां पर जाकर डाउरी बन जाएंगे और जब एक बार डाउरी बन गए तो हमें वो आसानी से रिवाइव कर सकते हैं। और जो हुन युआन टैन था वो भी इन तीनों एंसेस्टर की अब ये जो फॉर्मेशन था उसे स्टेबल करने में मदद करने लगता है। भले ही अभी कंप्लीट नहीं था लेकिन फिर भी ये काफी ज्यादा पावरफुल था। और जो हुन युआन टैन था अपने दिल में शाओवैन को काफी ज्यादा गालियां दे जा रहा था, तो बस यही सोच रहा था शाओवैन बस तू मुझे किसी तरह से मिल जाए, मैं तो तुझे इतना बुरा मारूंगा कि ना तू मरने की सोचेगा ना जीने की सोचेगा। और इधर हम देखते हैं कि अलायंस के जितने भी कल्टिवेटर्स वगैरह थे वो सभी लोग उस फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप हो चुके थे। मतलब ये जो बड़ा सा डेथली जो वर्ल्ड बना था ना उसके अंदर वो ट्रैप हो चुके थे और उसके अंदर काफी ज्यादा डेथ हो रहा थी और जो डेथ हो रहा थी ना दुईकी को सप्रेस करते हुए जो कल्टिवेटर्स थे ना उनके बॉडी के अंदर जा रही थी और इस वजह से जो कल्टिवेटर्स थे वो अपने ना दुईकी का यूज करे जा रहे थे और ना ही अपने आप को इस डेथ वर्ल्ड के जो डेथ हो रहा है उससे डिफेंड कर पा रहे थे। ये देखकर यहाँ पर जितने भी कल्टिवेटर्स थे वो सभी लोग घबराने लगते हैं और यहाँ तक कि जो यानजिन वगैरह है वो भी काफी ज्यादा सीरियस हो गए थे क्योंकि वो भी इस फॉर्मेशन को अच्छी तरीके से जानते थे। और उनमें से एक बंदा बोलने लगता है अगर सिचुएशन ऐसी बनी रही तो काफी सारे जो बंदे वो मारे जाएंगे और सबसे पहले जो वीक कल्टिवेटर है वो तो बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और धीरे धीरे कर हमारा भी नंबर आ जाएगा। तो देखकर जो गोली था सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ बोलने लगता है हमें जल्द से जल्द अब यहाँ से बाहर निकलना होगा। लेकिन ये देखकर जो यानजिन था वो बोलने लगता है यहाँ पर बिल्कुल भी अटैक वगैरह कर अपनी जो दुईकियों से वेस्ट मत करो क्योंकि जो डेथ हो रहा है उन्हें हमें पूरी तरह से आइसोलेटेड कर दिया है बाहर के वर्ल्ड से। तो देखकर जो गोदा था वो आगे आता है और बोलने लगता है अगर हमने अभी यहाँ पर अटैक वगैरह नहीं किए यहाँ से बाहर नहीं गए तो वैसे भी हम मारे जाएंगे। और अब ये जो अलायंस थी पूरी तरह से डेड लॉक के अंदर फंस चुकी थी। काफी सारे कल्टिवेटर्स पैनिक में आ जाते हैं और यहाँ पर का जो डेथ हो रहा था ना वो काफी सारे एरोस में बदल जाता है और कल्टिवेटर्स के ऊपर अटैक करने लगता है। और जो कल्टिवेटर्स थे वो डाइकी की शील्ड वगैरह तो बनाते हैं लेकिन फिर भी वो जो डेथ हो रहा था ना उसे पियर्स करते हुए सीधा उनके बॉडी के अंदर जाकर घुसने लगता है। ये देखकर यहाँ पर और ज्यादा जो बंदे थे ना पैनिक में आए जा रहे थे कि वो और जो वो लिंक थी वो ये बोलने लगती है कि जो गोयुआन है वो भी हमारी मदद करने के लिए नहीं आ सकता क्योंकि जो गोयुआन है हुनतेंडी के साथ फाइट में बिजी है। तो सभी लोग यहाँ पैनिक में थे लेकिन तभी अचानक यहाँ पर एक और डेथली साइलेंट गेट अपेयर होने लगता है। ये देखकर जो यानजिन लेइंग वगैरह थे वो सभी लोग अटैक के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके थे लेकिन तभी गेट के ऊपर से आवाज आती है जो कि बोलने लगती है अरे इतने जल्दी इसके ऊपर अटैक मत करो। और इस फेमिलियर वॉइस को सुनकर यहाँ पर जितने भी बंदे थे वो काफी खुश हो जाते क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि अपना शाओवैन था। और जो शाओवैन था वो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता और यहाँ की सिचुएशन को समझा देता है कि जो डेथली साइलेंट गेट है एक को मैंने चुरा लिया और अभी जो फॉर्मेशन है पूरी तरह से बंद तो नहीं सकता लेकिन फिर भी अभी भी ये काफी ज्यादा तगड़ा फॉर्मेशन है तो हमें यहाँ से जल्द से बाहर निकलना पड़ेगा। तो सभी लोग मेरे ऑर्डर को फॉलो करो और मेरे पीछे चलो। तो देखकर शायन को कोई भी कुछ बोलता नहीं और सभी लोग शायन के पीछे जाने लगते हैं। और ये देखकर जो हुन क्लैन था वो भी इस मूवमेंट को नोटिस कर लेता है और तभी एक बंदा हुन क्लैन का वो टेरिफाइंग हैंड से शाओवैन के ग्रुप के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन ये देखकर शायन अपने लिटिल ली को बाहर निकाल देता है और जो लिटिल ली था उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। शायन जब से डी स्टेज के अंदर गया था यानी कि सोलो स्टेज के ऊपर गया था और तभी जो लिटिल ली था वो काफी बड़े एक फायर कर्टन को ऐसे बना देता है और जो हैंड यहाँ पर आ रहा था उससे वो कोलाइड हो जाता है और यहाँ पर एक तगड़ा बैंग होता है लेकिन वो जो हैंड था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका था। और जो शाओवैन था वो बिल्कुल भी रुकता नहीं और अपने येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर को यूज कर लेता है और वो जो बड़ा सा अवतार था वो बन जाता है और एक खतरनाक रोड करता है। इस वजह से यहाँ पर का जितना भी डेथ हो रहा था ना वो पीछे किसको चला जाता है और उसके पीछे का जो फॉर्मेशन था वो क्लियरली दिखने लगता है और साथ ही उसके पीछे एक जो बंदा था वो भी दिखने लगता है जो कि कोई और नहीं बल्कि हुन युआन टैन था। और शाओवैन की कोल्ड आइज हुन युआन टैन के ऊपर लॉक हो जाती है और शाओवैन सभी लोगों से चिल्लाते हुए बोलने लगता है सभी लोग एक साथ इसके ऊपर अटैक करो। तो ये देखकर लेइंग यानजिन वगैरह जितने भी बंदे
बंदे थे सभी लोग अपने अपने अटैक्स उस बैरियर के ऊपर करने लगते हैं और जो बैरियर था फाइनली वो कोलैप्स हो जाता है और जो हुन युआन टैन तो काफी पीछे खिसका चला जाता है और साथ ही जो तीनों एंसेस्टर्स थे ना हुन क्लैन के वो भी अपने मुंह से कई सारा ब्लड बाहर थूक देते और पीछे खिसके चले जाते और इस टाइम पर वो इंजर हो चुके थे क्योंकि उनका फॉर्मेशन अब ब्रेक हो चुका था। और जैसे फॉर्मेशन पूरी तरह से ब्रेक हो जाता है और शायन वगैरह जितने भी लोग बाहर निकलते हैं तो देख पाते हैं कि वो कहीं और नहीं बल्कि अभी भी रियल स्काई माउंटेन रेंज के अंदर ही थे। लेकिन यहाँ का जो एटमॉस्फेयर था पूरी तरह से बदल चुका था। यहाँ पर पूरी तरह से डेथ ओरा की वजह से यहाँ पर की जो लाइफ थी जो प्लांट्स वगैरह वो सभी सूख चुके थे, मतलब पूरी तरह से डेड हो चुके थे। यहाँ पर सबको डेड ऐसा लग रहा था। और दूसरी तरफ हुन क्लैन के जितने भी एक्सपर्ट्स थे ना वो सभी लोग अब जो अलायंस थी उसे इतना सेफ देखकर काफी ज्यादा ही गुस्सा हो गए और अब उन्हें भी डर महसूस होने लगा था। ये देखकर जो नेली ड्यूरिंग फ्लेम था ना उसे तो काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और चिल्लाते हुन युआन टैन से बोलने लगता है कि आखिर डेथ वर्ल्ड इतने आसानी से कैसे डिस्ट्रॉय हो गया। तो ये देखकर जो ग्रे फेस वाला एल्डर था वही हुन क्लैन का एक एंसेस्टर उन्हें एलिटी ड्यूरिंग फ्लेम से बोलने लगता है कि जो हुन युआन टैन का एक डेथली साइलेंट गेट था उसे शावेन ने चुरा लिया था और इस वजह से जो फॉर्मेशन था पूरी तरह से फॉर्म नहीं हो पाया था और शावेन ने जो गेट चुराया था उस वजह से ही अलायंस के जितने भी मेंबर्स है वो बाहर निकल गए और ये जो फॉर्मेशन है पूरी तरह से ब्रेक हो गया। तो देखकर जो एलिटी ड्यूरिंग फ्लेम था ना उसे तो हुन युआन टैन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और किलिंग इंटेंट के साथ उसे देखता है और बोलने लगता है आखिर इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज तुम्हारे हाथों से चोरी कैसे हो सकती है। और एक पाम अटैक सीधा हुन युआन टैन के ऊपर फेंक कर मार देता है। इस वजह से हुन युआन टैन काफी पीछे खिसका चला जाता है और वो और ज्यादा इंजर हो जाता है। वो पहले से इंजर था और अब और ज्यादा इंजर हो गया था लेकिन वो एलिटी ड्यूरिंग फ्लेम को कुछ बोल भी नहीं पाता क्योंकि उसका जो ओरा था वो बिल्कुल हुन क्लैन में हुन टैंडी के जितना था, मतलब सीधा सीधा वो हुन क्लैन में सेकंड लीडर जैसा था। और जो ग्रे फेस वाला एल्डर था एलिटी ड्यूरिंग फ्लेम से बोलने लगता है कि अब हम तीनों फिर से ये जो फॉर्मेशन है उसे बिल्कुल बना नहीं सकते। हमारी जितनी भी एनर्जी वगैरह थी वो सभी कुछ एग्जॉस्ट हो चुकी है। और जो एलिटी ड्यूरिंग फ्लेम था वो शावेन वगैरह सभी लोगों को देखने लगता है और वो समझ जाता है कि इनकी जो बैटल स्ट्रेंथ है ना वो काफी ज्यादा है और अब उनके जीतने के चांसेस काफी ज्यादा कम हो चुके हैं। और तभी हुन क्लैन के जितने भी मेंबर्स थे ना उनके कान में एक आवाज गूंजती है जो कि सभी लोगों को इरिटेट करने के लिए बोलती है और ये किसी और के नहीं बल्कि हुन टैंडी की आवाज होती है। और जो एलिटी ड्यूरिंग फ्लेम था वो बिल्कुल रेजिस्ट नहीं करता, इसे फाइट वगैरह उससे भी नहीं कर दी थी, वो भी भागने की सोचने लगता है लेकिन उसे हुन क्लैन के सभी मेंबर्स को भी अपने साथ ले जाना था। और तभी वो अपनी बॉडी को एक्सपैंड करने लगता है, उसकी बॉडी काफी ज्यादा फूलने लगती है और देखते देखते यहाँ पे काफी ज्यादा ब्लैक फायर फैल जाती है जो कि अलायंस के मेंबर्स के ऊपर भी अटैक करने के लिए आने लगती है। तो देखकर जो शावेन था अपने लिटिल ली को बाहर निकाल देता है और उससे आसमान में एक बड़ा सा कर्टन ऐसा बना देता है। और जो लिटिल ली था वो बिल्कुल भी कमजोर नहीं था एलिटी ड्यूरिंग फ्लेम से, मतलब फ्लेम के मामले में। इस वजह से अपना लिटिल ली बड़े आसानी से ब्लॉक कर पाता है सभी एलिटी ड्यूरिंग फ्लेम्स के फ्लेम को। लेकिन जो एलिटी ड्यूरिंग फ्लेम था वो फुलता हुआ ऐसे ब्लास्ट हो जाता है और ब्लास्ट होते ही वहाँ पर एक बैंग होता है और साथ ही एक ब्लैक होल वहाँ पर ओपन हो जाता है। और जो हुन क्लैन के मेंबर्स थे उन्हें समझने में ज्यादा देर नहीं लगती कि उन्हें क्या करना है और सभी के सभी वो जो ब्लैक होल था ना उसके अंदर जाकर एस्केप करने लगते हैं। और जो ब्लैक होल था सीधा उन्हें यहाँ से ले जा रहा था हुन रियल, मतलब सीधा सीधा ये लोग यहाँ से भाग रहे थे। और ये देखकर जो अलायंस के मेंबर थे लीजिंग याजिन वगैरह शावेन वगैरह उन सभी को समझ आ जाता है कि ये बंदे अब यहाँ से बचकर भाग रहे हैं। और तभी जो शावेन था सभी अलायंस के मेंबर से बोलने लगता है कि बचकर भाग रहे हैं, इन सभी के ऊपर अटैक करो। और तभी यहाँ पर जितने भी बंदे थे ना एक्सपर्ट वगैरह वो सभी लोग ही अपने काफी सारे अटैक्स कंबाइन करने लगते और वो जो ब्लैक होल था उसके ऊपर अटैक करने लगते। लेकिन जो एलिटी ड्यूरिंग फ्लेम था वो एक वोल्केनो बनाकर इसे कोलाइड कर देता है और इसे पूरी तरह से कोलैप्स वगैरह कर लेता है और इससे बच जाता है। लेकिन ये देखकर जो शावेन था ना बिल्कुल रुकता नहीं, वो अपने फिर से बड़े से जायंट बॉडी को ऐसे बना लेता है और अपना येलो रिंग डिवाइन एंगर उसे फिर से यूज कर लेता है। और उसकी रोर के वजह से जो एलिटी ड्यूरिंग फ्लेम था ना उसने जो भी अपने डिफेंस के लिए बनाया था अटैक वगैरह तो कोलैप्स हो ही जाता है और साथ ही वो भी इधर हो जाता है और हुन क्लैन के काफी सारे एक्सपर्ट वगैरह भी मारे जाते हैं। और जो शावेन था सभी लोगों से चिल्लाते हुए बोलने लगता है कि अगर इस बार हुन क्लैन बचकर भाग गया तो सभी तुझसे एंशिएंट गॉड जेट्स को मिलाकर जो तुझसे एंशिएंट गॉड मेंशन है उसे ओपन कर देगा, तो इन्हें बिल्कुल भी ऐसे जाने मत दो। तो ये देखकर जो लेजिंग याजिन वगैरह थे सभी लोग अपने पावरफुल टेक्निक्स का यूज कर लेते हैं, जैसे लेजिंग लाइटनिंग क्लाइमेटिक पाम और जो याजिंग था बर्निंग फ्लेम ब्लेजिंग स्काई वाला अटैक यूज करता है। और जो शावेन था इस बार वो यूज करता है येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर, मतलब फिर से वही यूज करता है, मतलब भाई इसके पास और भी तो टेक्निक्स है यार, येलो स्प्रिंग डिवाइन फिंगर वगैरह उसे तो यूज कर ले। और इतने ज्यादा तगड़े अटैक्स को देखकर जो एलिटी ड्यूरिंग फ्लेम था ना भाई वो तो काफी ज्यादा परेशान हो चुका था क्योंकि वो अच्छे से जानता था ये सभी अटैक्स उसे लग जाए ना वो काफी ज्यादा सीरियसली इंजर हो जाएगा, लगभग मरने की हालत में चला जाएगा। लेकिन ये अटैक आते और उसे लग पाते उससे पहले उसके सामने एक फिगर अपर हो जाता है जो कि ऐसे स्पेस को फाड़ देता है और ये जितने भी अटैक्स वगैरह थे ना वो सभी कुछ उस स्पेस के अंदर चले जाते हैं। और ये कोई और नहीं बल्कि अपना हुन टैंडी था जिसने कि उसकी जीएफ एलिटी ड्यूरिंग फ्लेम को बचा लिया था। और भाई अब तुम सोच रहे होगे हुन टैंडी जब यहाँ पर आकर अटैक्स को रोक रहा है तो आखिर गुयान कहाँ पर है, वो क्या मर गया? तो भाई मैंने तुम लोगों से पहले कहा था ना जो गू क्लैन है ना वो किसी काम का नहीं है, सच में किसी काम का नहीं। और जो गुयान है अब वो पे रोता है शावेन के सामने और उसकी जो हालत थी वो काफी खराब हो चुकी थी हुन टैंडी से बैटल करते वक्त। और जो शावेन तो अभी फील कर पाता है कि उसके अंदर से जो ओरा बाहर निकल रहा है ना इस वजह से बार-बार स्पेस कोलैप्स हो रहा है और फिर से बन रहा है। लेकिन भाई ये जो गुयान था ना इसने काफी बड़ी एक गलती कर दी थी, अगर इस टाइम पर एलिटी ड्यूरिंग फ्लेम सीरियसली इंजर हो जाता और हुन क्लैन ऐसे भाग नहीं पाता और हुन टैंडी अकेला बच जाता तो हुन टैंडी यहाँ पर निपट सकता था। लेकिन इतने अच्छे मौके को गुयान ने ऐसे वेस्ट कर दिया। फिर आप क्या ही बोल सकते हैं, तुम्हें पता ही है भाई गुयान तो किसी काम का नहीं है। और हुन टैंडी जब सामने आता है तो जितने भी हुन क्लैन के बंदे तो ब्लैक होल के अंदर चले गए थे जो, लेकिन जो हुन टैंडी ना बस इन लोगों
बस इतना बोलता है कि भाई तुम लोगों ने मुझे काफी ज्यादा परेशान कर दिया, बस मुझे एक बार दाऊदी बनने दो तो फिर मैं तुम सभी की एक एक से लूंगा। और हुनतैंडी जाते जाते बस हंस रहा था। हुनतैंडी पूरी तरह से ऐसे जा चुका था और ये जो निठल्ले बंदे थे सभी लोग बस उसे जाते हुए देख रहे थे। मतलब ऐसा नहीं कि कोई बंदा जाए और उसके ऊपर अटैक वगैरह कर दे, मतलब गुया नहीं कर सकते अटैक, लेकिन उसने नहीं किया। फिर छोड़ो भाई, उसके बारे में क्या ही बात करें। और जो शाहवैन था ना भाई, इस टाइम पर उसकी आंखें काफी ज्यादा कोल्ड हो गई थी। वो बस जब हुनतैंडी जा से गया था ना उधर देखे जा रहा था, और जो हुनतैंडी था ना भाई उसने काफी कोल्ड लुक से शाहवैन को देखा था कि भाई शाहवैन ने उसका काम लगभग बिगाड़ दिया था। लेकिन भाई शाहवैन था ना उसने भी किलिंग इंटेंट से हुनतैंडी को देखा था कि जैसे भाई आजा तू भी मैदान में देख लेता हूँ तुझे ऐसे वाले स्टाइल में। और शायद बस यही सोच रहा था कि हमने अपनी पूरी जान लगा दी, अपनी पूरी पावर लगा दी, सभी लोग एक साथ मिल गए, लेकिन फिर भी हम हुन क्लैन को नहीं रुकाए। और ऊपर से सभी जो टू सेंशन गॉड जेट से वो भी हुन क्लैन के हाथ लग चुके हैं। मतलब अब इनके बहुत बुरी तरह से एल लगने वाले हैं। और ले यंजन वगैरह थे सभी लोग काफी ज्यादा शौक थे हुन क्लैन की स्ट्रेंथ को देखकर। और जो यहाँ जीतता वो बोलने लगता है हमने हुन क्लैन की जो स्ट्रेंथ है उसे काफी ज्यादा अंडरस्टिमेट कर दिया, हमने जितना सोचा था हुन क्लैन उससे काफी ज्यादा पावरफुल निकला। और उसने जो अभी स्ट्रेंथ दिखाई है उससे ये तो समझ आ जाता है कि अभी के लिए सिंगल कोई भी क्लैन उसके मैच का नहीं, यहाँ तक कि गू क्लैन भी नहीं। और इसी वजह से सभी के दिल के अंदर जो डेंजर था ना वो काफी ज्यादा बढ़ चुका था। और तब जो गू यान था और डीप वॉइस में सभी लोगों से बोलने लगा है हुन क्लैन ने अपनी जो रियल स्ट्रेंथ थे उसे हमेशा से छुपा कर रखा। और हमारा गू क्लैन बस यही सोचता रहा कि हम भले ही हुन क्लैन को डिफीट ना कर पाए, लेकिन फिर भी हम उनके बराबर तो है कि ऐसा कि जो हुन क्लैन है हमें वाइप आउट नहीं कर सकता, और हम ऐसे फाइट करें तो दोनों ही मारे जाएंगे। लेकिन अब जो हमने रिजल्ट देखा वो काफी ज्यादा अलग है। और सभी लोग ये भी अच्छे से समझ सकते हैं कि जो गू क्लैन है हुन क्लैन का मैच बिल्कुल भी नहीं, मतलब कोई भी अकेला फैक्शन अब फाइट नहीं कर सकता हुन क्लैन से। और बस जो गू यान है वो यही बोले जा रहा था कि सच में हुनतैंडी ने सही कहा था, जब हुन क्लैन ने जाओ क्लैन के ऊपर अटैक किया था तो तब से उसे कोई डिफीट नहीं कर सकता था। और वो बोलने लगता है अगर सच में आज अगर जाओ क्लैन रहता तो हुनतैंडी इतना बड़ा स्टेप लेता है नहीं, वो कभी बाहर भी नहीं आता और इतनी बड़ी फाइट करने की सोचता भी नहीं। लेकिन जो शाहवैन था वो समझ जाता है भाई ये बकचोदी करने का कुछ फायदा ही नहीं है। जब जाओ क्लैन को जरूरत थी गू यान की गू क्लैन की, तो तब गू यान ने और गू क्लैन ने जाओ जोन का साथ नहीं दिया। और सिर्फ आप बातें करने से कुछ हो नहीं सकता। और तभी शाहवैन था सब में ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करता है गू यान से और बोलने लगता है अब आखिर हमें आगे क्या करना चाहिए। तो देखकर जो सभी लोग थे वो साइलेंट हो चुके थे, सभी लोग गू यान के जवाब का इंतजार कर रहे थे। और तभी जो गू यान था वो बोलने लगता है जैसे कि हुन क्लैन के पास अब सभी टू सेंशन गॉड के जेट के जो पीसेस है वो आ चुके हैं और उसे जल्दी कंबाइन कर पूरा कर देंगे और फिर वो उससे टू सेंशन गॉड मेंशन को ढूंढ लेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम अब यही है कि हुन क्लैन को मॉनिटर किया जाए। जिस मोमेंट हुन क्लैन कोई भी मूवमेंट करेगा तभी हम उन्हें डिटेक्ट कर लेंगे और सीक्रेटली जो पूरी अलायंस है उनका पीछा करेंगे और उनके साथ मेंशन तक पहुंच जाएंगे। मतलब ये बंदे ऐसे नहीं बोलते कि जैसे हुन क्लैन वगैरह मूव करेंगे उनके ऊपर अटैक कर देंगे और उन्हें धरना पहुंचेंगे, बस कमजोर बंदों की तरफ पीछा करेंगे। मतलब भाई अभी भी देखा जाए ना हुन क्लैन के पास 3 या 4 जो 8 स्टार दावशेक्स है ना उन सभी को भी मिला दिया जाए ना तो भी जो अलायंस है ना इसकी पावर काफी ज्यादा है। मतलब इनकी जो अलायंस बनी है ना सभी एंशिएंट क्लैंस वगैरह की उनकी पावर अभी भी हुन क्लैन से ज्यादा है, लेकिन अभी भी हुन क्लैन को डिफीट नहीं कर पा रहे क्योंकि भाई तुम भी देखो अभी वो जो 3-4 बंदे वो फाइट के अंदर तो आ ही नहीं सकते हो 8 दावशेक वाले, क्योंकि अब उनकी पावर लगभग खत्म हो चुकी है। और हुन क्लैन के ऊपर ये सभी लोग हुन रेल्म के ऊपर जाकर अटैक कर दे तो अभी भी ये बैटल को जीत सकते हैं, लेकिन क्या करें अब। लेकिन जो गू यान से बोलने लगता है कि जो हुन क्लैन है वो छुपने में काफी ज्यादा खतरनाक है, मतलब एक्सपर्ट है छुपने में और इन्फॉर्मेशन गैदर वगैरह करने में भी, तो हम उन्हें मॉनिटर कैसे करेंगे। तो देखकर जो गू यान था वो बोलने लगता है स्पेशली मैं खुद उन्हें मॉनिटर करूंगा, क्योंकि अगर हुनतैंडी सच में तो सेंशन गॉड मेंशन के अंदर चला गया और दाऊदी बन गया तो ये अलायंस वगैरह कुछ भी उसके सामने कुछ भी नहीं रहेंगी। मतलब भाई जो गू यान है ना वो सेम उस बंदे की तरह है कि जैसे कि एक बंदा रहता है ना कि वो तब तक कोई भी चीज को सीरियसली नहीं लेता जब तक उसके खुद के एल ना लग जाए। और तब जो शाहवैन था ना सभी लोगों से बोलने लगता है कि जितनी भी अलायंस आर्मी है ना वो उसके स्काई मेंशन अलायंस के अंदर जाएंगे, क्योंकि वहां से जो हुन क्लैन है ना उसके ऊपर अच्छी नजर रखी जा सकती है और हमारा सब में ज्यादा इंपॉर्टेंट काम होगा हॉल ऑफ सोल्स को डिस्ट्रॉय करना। तो देखकर जो ले यिंग और यान जिंग थे ना वो भी फुल किलिंग इंटेंट में भर जाते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जानते थे कि इन हॉल ऑफ सोल्स की मदद की वजह से ही जो उन्होंने सोल्स वगैरह पकड़े वगैरह वगैरह किया ना उस वजह से ये जो एंसेस्टर्स वगैरह है वो रिवाइव हो पाए हैं। और गू यान भी इसमें हाँ कर देता है तो जितने भी अलायंस आर्मी थी वो सभी अब स्काई मेंशन अलायंस की तरफ रवाना हो जाती है। और जो मास्टर याओला होते हैं वो शाहवैन के पास आ जाते हैं और शाहवैन को एक सरप्राइजिंग बात बताते हैं कि जो अब नया अलायंस का चीफ है वो काफी पहले तुम्हें बना दिया गया है, क्योंकि देखो भाई अभी जो मेरी पावर है ना वो काफी कम है, भले मेरा जो स्टेटस वगैरह है वो काफी बड़ा है लेकिन फिर भी अलायंस को एक पावरफुल बंदे की जरूरत है, तो इस वजह से तुम्हें इसके लिए बेस्ट हो। तो शाहवैन भी इसके लिए मान जाता है क्योंकि वो भी अच्छे से जानता था कि जितना ज्यादा पावरफुल बंदा रहा उतना ज्यादा अच्छे से अलायंस को कंट्रोल कर पाएगा। और तभी शाहवैन काइलिन और शुनर को देखता है और उन्हें अपने पास बुलाता है, तो देखकर दोनों के फेसेस रेड हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। मतलब भाई ये काफी तगड़े लेडीज थे, मतलब बैटल फील्ड में हजारों बंदों के इसे कुचल सकते थे, लेकिन शाहवैन के सामने काफी ज्यादा नर्वस हो गई थी। और तभी शाहवैन माउंटेन पीक के ऊपर आ जाता है, सभी लोग उसे रिस्पेक्ट में ग्रीट करने लगते हैं। और जो शाहवैन था उसके फादर के पास जाता है और उसके फादर से बोलने लगता है कि आप ठीक हो। तो जो शाहवैन के फादर थे शाहवैन को देखे जा रहे थे कि कैसे वुटान सिटी के अंदर जो शाहवैन उसकी रिस्पेक्ट वगैरह पावर वगैरह काफी कम थी, लेकिन अब देखो वो दुई की कंटेंट का टॉप एक्सपर्ट में से एक बन चुका है और उन्होंने पर्सनली अपनी आंखों से शाहवैन की फाइट देखी थी कि शाहवैन ने हुन क्लैन के नाक में कितना दम कर दिया था और हुन क्लैन के एक्सपर्ट्स को कितने बुरी तरीके से बजाया था। तो ये देखकर उनका जो सीना
था ना ऐसा चौड़ा हो चुका था, मतलब काफी ज्यादा प्राइड से वो भर चुके थे। और तभी जो शाहवैन था पीछे हटता है और उसके पीछे से दो लेडीज, ब्यूटीफुल लेडीज सामने आती है और जो शुनर थी वो जाओ जान के सामने झुक जाती है और बोलने लगती है क्या आप अंकल जाओ, क्या आपने मुझे रिकॉग्नाइज किया? तो देखकर जो जाओ जान था पहले तो शुनर को समझ नहीं पाता कि ये कौन है, लेकिन उससे बाद में शुनर के चेहरे वगैरह थे वो आ जाते हैं और पहचान जाते हैं शुनर को और काफी ज्यादा शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि शुनर को हमेशा से डॉटर इन लॉ की तरह देखते थे, मतलब वो बनाना चाहते थे लेकिन उनकी औकात तब उतनी नहीं थी। लेकिन जो शाहवैन था उसके फादर से बोलने लगता है कि अब ऑफिशियली जो शुनर है ना जाओ क्लैन का हिस्सा बन चुकी है। ये देखकर जो शाहवैन के फादर तो काफी खुश हो जाते हैं और शाहवैन कैसे रेप्टा मारते, रेप्टा ऐसे बैक के ऊपर ऐसा मार देते, मतलब थपथपाते ऐसे शाबाश की देने लगते हैं और बोलने लगते हैं गुड फेलो, सच में तुम काफी ज्यादा अच्छे हो, तुमने अपने फादर को बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया। और जो शुनर थे उसका फेस भी रेड हो चुका था और तभी जो जाओ जानते उनके नजर जाती है क्वीन मेडुसा के ऊपर और जो कायलिन थी वो भी आगे आ जाती है और रिस्पेक्ट में उन्हें ग्रीट वगैरह करती है और जो शाहवैन था उसके फादर से बताने लगता है कि ये भी आपकी डॉटर इन लॉ है। तो अगर जाओ जान देना वो भी भाई फ्रीज हो जाते, मतलब दो लड़कियों को पटा लिया शाहवैन ने और वो भी इतने ज्यादा तगड़ी। और जो शाहवैन था क्वीन मेडुसा के बारे में बताता है कि इसका नाम कायलिन है और साथ ही एक दूसरा और भी नाम है और वो है क्वीन मेडुसा। और इस सुनते ही जो जाओ जानते ना काफी ज्यादा शॉक रह जाते हैं, क्योंकि जियामा एम्पायर में जो क्वीन मेडुसा थी ना उसका नाम काफी ज्यादा फेमस था कि वो भाई कितनी ज्यादा क्रूअल है, उसका नाम लेने से काफी लोगों की फटती थी, उसका नाम लेना जैसे टैबू। और ये सुनकर लिटरली कांप गए थे। लेकिन जो कायलिन थी उनसे बोलने लगती है अंकल जाओ वो सभी पुरानी बातें भूल जाइए और आप मुझे कायलिन बुला सकते हो। और जो कायलिन थी ना इसे घूर कर शाहवैन को देखने लगती है कि अब इसके आगे कुछ बोलना। तो शाहवैन भी इसके ऊपर से एक स्माइल देता है और शाहवैन उसके फादर से बोलने लगता है फादर चलो अब स्काई मिशन अलाइंस चलते हैं, जहाँ पर कि आपकी ग्रैंड डॉटर भी आपका इंतजार कर रही है। ये सुनते हुए और ज्यादा शॉक्ड रह जाते हैं, ग्रैंड डॉटर मतलब इनका लोंडा इतना ज्यादा आगे चला गया वो यकीन ही नहीं कर पा रहे थे। तो बस शाहवैन को देखते हो और दिल में यही बोल रहे होंगे बड़े हरामी हो बेटा। और शाहवैन आगे बोलने लगता है कि स्काई मिशन अलायंस में जाने के बाद बड़े भाई और छोटे भाई को भी वहाँ पर बुला लूंगा, तो हमारी फैमिली पूरी तरह से वहाँ पर रीयूनाइट हो जाएंगे। लेकिन जो ग्रैंड डॉटर थी ना उसके बारे में जो जाओ जानते हो सोचे जा रहे थे और उनके दिल में काफी ज्यादा खुशी आ गई थी। और फाइनली जो अलायंस की आर्मी थी वो सेंट्रल प्लेन्स के अंदर आ गई थी और सेंट्रल प्लेन्स के अंदर जितने भी क्लैंस वगैरह छोटे फैक्शंस वगैरह थे सभी लोग ही अलायंस आर्मी को देखकर शॉक थे, क्योंकि वो जानते थे अगर इनमें से कोई भी बंदा इनके ऊपर अटैक कर दे मतलब ये आर्मी भाई उनके क्लैन के सामने भी आ जाए ना वो ऐसे ही खत्म हो जाएंगी। लेकिन वो जो बरियल्स का माउंट रेंज जो था उसकी जो फाइट थी ना वो सभी लोगों को पता चल जाती, मतलब वो छुप नहीं सकती थी, इतना तगड़ी जो फाइट थी और सभी लोगों को पता चल जाता है जो पूरी आर्मी ना ये हुन क्लैन के खिलाफ वॉर करने के लिए गई थी और जो हुन क्लैन है वो बचकर भाग चुका है ऐसा। और अब जितने भी ये बंदे थे ना जो कॉन्फ्लिक्ट लगते थे स्काई मिशन अलायंस से भाई उनकी तो फटी पड़ी थी और कोई भी अब जो स्काई मिशन अलायंस था उसे बढ़ने की सोच भी नहीं सकता था। और साथ ही जब सभी लोगों को पता चलता है कि ये जो आर्मी ना हुन क्लैन से बैटल करने वाली तो इनकी बैटल इतनी तगड़ी होने वाली है, तो यहाँ के जो छोटे मोटे सेक्ट थे भाई अपनी जगह ही छोड़ देते और दूर कहीं जाने लगते क्योंकि उन्हें पता था हुन क्लैन और ये आर्मी पूरी बैटल करेंगे तो काफी ज्यादा तगड़ी बैटल होगी और एक अटैक भी गलती से इनके सेक्टर वगैरह के ऊपर आ गया तो वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और आर्मी जब स्टार रेल में वापस पहुंचती है तो सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं कि भाइयों ने अलायंस से फाइट करनी है, सॉरी हुन क्लैन से बैटल वगैरह करनी है, उसकी प्रिपरेशन वगैरह करने लगते हैं। मतलब मास्टर यावला वगैरह सभी को संभाल रहे थे तो शाहवैन को अब फ्री टाइम मिल जाता है थोड़ा आराम करने का, क्योंकि वो काफी ज्यादा टायर्ड हो चुका था। और फिर अपने फादर कायलिन सुनल वगैरह सभी को लेकर उसका जो रेजिडेंस था वहाँ पर आ जाता है। और जैसे जाओ जाओ को इसके बारे में पता चलता है जाओ जाओ तुरंत ही भागती हुई आती है और उसके फादर को देखते उसके फादर के गले मिल जाते और उतरने का नाम ही नहीं लेते और काफी ज्यादा एक्साइटेड थी और शाहवैन को देखकर काफी ज्यादा खुश थी। लेकिन जो शाहवैन था जाओ जाओ को देखता है और बोलने लगता है अपने ग्रैंड फादर को ग्रीट करो। और जो जाओ जाओ थी उसके ग्रैंड फादर को देखने लगती काफी ज्यादा बुढ़े थे लेकिन वो बिल्कुल भी ऐसे डिसरिस्पेक्ट नहीं करती और उनके सामने जाकर उन्हें ग्रीट करती है और उन्हें ऑबिडेंटली ग्रैंडपा बोलने लगती है। तो देखकर जो जाओ जान तो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, इतना खुश तो वो जाओ जान से जब मिले थे तब भी नहीं हुए थे। देखकर शाहवैन भी भाई थोड़ी सी प्लेस स्माइल दे देता है और इस टाइम पर जो जाओ जान थे ना उसके आंखों में लिटरली ऐसे आंसू आने लगते हैं, उनकी आंखें से नम पड़ जाती है क्योंकि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो हुन क्लैन के हाथों बचकर ऐसे निकल भी पाएंगे। और उन्होंने सोचा था जब शाहवैन उन्हें बचाने के लिए आएगा तो कहीं वो ही इसके अंदर फंस ना जाए, तो वो तो यही सोच रहे थे शाहवैन उन्हें बचाने के लिए कभी आए ही ना। और उन्होंने पूरी होप खो दी थी अपने ऐसे आजाद होने की। लेकिन अब वो फिर से अपने फैमिली के पास लौट आए थे जो कि उनके लिए एक सपने की तरह था और उनका बेटा भी अब इतना ज्यादा बड़ा हो चुका था, साथ ही दो वाइफ भी लेकर बेटा था वो भी इतनी तगड़ी बैठी, इससे तो और ज्यादा खुश थे। और शाहवैन भी देखकर थोड़ा इमोशनल हो जाता है, सभी लोग थोड़े से इमोशनल थे। और जो शाहवैन था अब उसके हाथ ऐसे कस जाते हैं क्योंकि अब उसे जल्द से जल्द पावरफुल बनना था, क्योंकि अब ये जो शांति छाई हुई है ना ये सिर्फ तूफान आने के पहले की शांति है। और वो अपने फादर से बोलने लगता है फादर अब आप आराम कीजिए, मैं खुद आपको स्पेशली रिकॉर्ड करने आऊंगा। और फिर कायलिन से बोलता है कि तुम जियामा एम्पायर में मैसेज भेज दो मेरे बड़े भाई छोटे भाई को, उनको यहाँ पर ला लो फादर से मिलाने के लिए। तो कायलिन भी इसके ऊपर नोट करती है और फिर वो यहाँ से आगे निकल जाती है और शायद बस अब आसमान की तरफ देखने लगता है और यहाँ पर पूरी तरह से शांति छाई हुई थी। शाहवैन के दिल में बस यही बात चल रही थी, ये जो शांति है जल्दी खत्म होने वाली है और एक काफी ज्यादा तगड़ी वॉर फिर से स्टार्ट होने वाली है जिसके अंदर लाइफ एंड डेथ फाइट होने वाली है। और शाहवैन अच्छे से जानता था उसकी जो पावर है वो इतनी नहीं कि वो खुद डेलिटी डेविंग फ्लेम से बैटल कर पाए, भले उसकी जो सोल है डी स्टेज के अंदर जा चुकी है लेकिन अभी भी वो बैटल नहीं कर सकता डेलिटी डेविंग फ्लेम से, तो उसे अपनी पावर को और जल्दी से बढ़ाना पड़ेगा। और अब गुयोन को देखते जो में जा चुका था वो हुन क्लैन के ऊपर पूरी तरह से नजर रखे जा रहा था ताकि हुन क्लैन थोड़ी सी भी मूवमेंट करे तो उसे
उसे पता चल जाए। लेकिन अभी तो हुन क्लैन जो था ना उसने बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं किया था और अलायंस से काफी सारे एक्सपर्ट जाते हैं हुन क्लैन के ऊपर अटैक वगैरह करने के लिए। उन्हें हुन क्लैन जितने भी जो हॉल्स वगैरह थे उनके बारे में पता चल चुका था और जो हॉल्स थे पूरी तरह से खाली थे और कुछ ही के अंदर एक्सपर्ट थे जो भी थे उन्हें अलायंस के बंदों ने बुरी तरीके से मार दिया था क्योंकि वो उनके बिल्कुल भी मैच नहीं थे। और धीरे धीरे कर हॉल ऑफ सोल्स के जितने भी हॉल्स थे वो डिस्ट्रॉय हो चुके थे, यहाँ तक कि मैन हॉल, स्काई हॉल सभी को डिस्ट्रॉय कर दिया था अलायंस के आर्मी ने। लेकिन इनके अंदर जो अलायंस था उसे कुछ भी नहीं मिला था, यानी कि यहाँ पर के जितने भी सोल्स वगैरह सब कुछ था सभी हुन क्लैन वापस ले जा चुका था क्योंकि उसे अच्छे से पता था ये हो सकता है उनके ऊपर अटैक हो सकता है, तो ये पूरी तरह से गायब हो चुके थे। और सेंटर प्लेन्स के अंदर से हुन क्लैन जो कि काफी ज्यादा पावरफुल फैक्शन मानी जाती है वो ऑफिशियली पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। ये देखकर सभी को समझ आ चुका था कि अलायंस की पावर अभी किस लेवल के ऊपर जा चुकी है। और जो अलायंस की एक बड़ी सी आर्मी थी वो हुन रेल्म के साइड में से कैंप लगाकर बैठ गई थी, जैसे वहाँ पर कोई मूवमेंट हो तो वो तुरंत ही कोई एक्शन ले सके। और इस पीरियड में हम जाओ डिंग और जाओ ली को देखते हैं जो कि डायमेंशन अलायंस आ चुके थे। वो अपने फादर से मिलते और पूरी जो फैमिली थी उनका अच्छा सा रियूनियन हो चुका था। वो अपने फादर को देखकर काफी ज्यादा खुश थे और जो शावेन वगैरह सभी लोग थोड़ा सा एंजॉय करते। शावेन थोड़ा सा पीसफुल टाइम ऐसे बिताता है अपने फैमिली के साथ, लेकिन फिर वो अपने रिट्रीट के लिए निकल जाता है क्योंकि वो अच्छे से जानता था उसे जल्द से जल्द पावरफुल बनना पड़ेगा अगर उसे नेलिटेड ड्यूरिंग फ्लेम को डिफीट करना है, क्योंकि अभी उसकी पावर इतनी नहीं कि वो नेलिटेड ड्यूरिंग फ्लेम को डिफीट कर पाए या फिर उससे बैटल भी कर पाए, क्योंकि नेलिटेड ड्यूरिंग फ्लेम अभी के लिए शावेन को एक दो अटैक में ही इंजर कर सकती है। तो शावेन जल्द से जल्द अपनी पावर को बढ़ाना चाहता था, लेकिन इतने आसानी से शावेन अपनी पावर को इंक्रीज नहीं कर सकता था। मतलब 6 स्टार से 7 स्टार रोशन जाना उसके लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल था, उससे कोई हेवनली फॉर्चून चाहिए था। फिर शावेन अपनी जो लिटिल जी था उसे देखने लगता है, उसके अंदर अभी भी जो गोल्डन लाइटनिंग थी वो थी, मतलब वही वाली 9 मिस्ट्रेस गोल्डन लाइटनिंग जो कि शावेन को व्हाइट ड्रैगन लाइटनिंग पूल से मिली थी। और शायन पहले तो इसे रिफाइन नहीं कर सकता था, लेकिन शायन अब दी स्टेज के ऊपर जा चुका था तो शायन अब इसे रिफाइन कर सकता था। और अगर शायन इसे रिफाइन कर ऑब्जर्व कर लेता है तो उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी। मतलब अब दावशन के ऊपर ज्यादा तो नहीं बढ़ सकती, लेकिन थोड़ी बहुत तो बढ़ी जाएंगी, जो कि शायन के लिए फिर भी काफी बूस्ट होगा। तो फिर हम इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। और तुम बताओ क्या मुझे जैसे नॉल को आगे तक कंटिन्यू करना चाहिए या फिर मुझे कोई और वीडियोस अपने चैनल के ऊपर ट्राई करने चाहिए, तो तुम मुझे कमेंट में बता दो।